नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं दोस्तों आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 13 दिसंबर 2020, दिन है रविवार, और यहाँ सोमवार के लिए यानी मंडे के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक के एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हूं दोस्तों। तो आईटी और फार्मा दोनों का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कौन सा आईटी कौन सा फार्मा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वीडियो एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। अजंता फार्मा को सेल करेंगे हम लोग 1660 के नीचे, 1670 के नीचे, ये सब के लेवल के नीचे आप सेल कर सकते हैं। टारगेट 1640 का मिलेगा। बाय करना होगा तो 1700 के ऊपर बाय करिएगा, बेहतरीन रहेगा। 1720 से 30 का टारगेट मिलेगा। और विंडो फार्मा बहुत ही अच्छी जगह पे है, कोई परेशानी टेंशन नहीं है खास। टेंशन इसको तब होगा दोस्तों जब ये 880 को ब्रेक करेगा, इसको टेंशन तब शुरू होगा। जब तक ये 880 के नीचे नहीं आता इसको कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठे रहिए इसके साथ। अगर आपने पोजीशन बना रखा है अपसाइड में 860 के ऊपर, अगर आपने मेरे रिकमेंडेशन पे प्रॉफिट पोजीशन बनाया तो 880 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं फिलहाल। और अगर एक बार ये वापस से 905 को ब्रेक करता है देन 920 तक के टारगेट आराम से दिखाएगा। बायोकॉन 440 के ऊपर मैंने कॉल दिए हुए थे, 440 के ऊपर ऑलरेडी एक्टिवेट है और आप यहां से 20 पॉइंट का प्रॉफिट बना भी चुके हैं। 460 का टारगेट था तो 459 रुपए तक का इसने हाई लगा चुका है, तो ये 20 पॉइंट वाला टारगेट तो लगभग वो अचीव हो गया। देखिए 460 के ऊपर अगर बायोकॉन एक बार निकलता है ना तो फिर 480 का टारगेट बनेगा बायोकॉन में। कैडला हेल्थ केयर की बात करते हैं। कैडला हेल्थ केयर में पोजीशन हम लोग 485 से 490 के ऊपर बनाएंगे तो बेहतर होगा, फिर टारगेट हमारा 520 का होगा। सिप्ला 760 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाना था और आप लोगों ने अगर बनाया है तो स्टॉप लॉस होल्ड करिए। 745 रुपए का एसएल लगा के चलना पड़ेगा आपको। यहां से हो सकता है एक बार ये बाउंस करे अपसाइड में, कल ही मेरे ख्याल से कल एक बाउंस आना चाहिए इसमें। अगर ये 760 को दोबारा से ब्रेक करता है फिर बाय का पोजीशन बनेगा 775 के टारगेट के लिए सिप्ला में। डिवीज लैब की बात कर लेता हूं। देखिए डिवीज लैब में मैंने बोला है 3800 के ऊपर पोजीशन बनाइए, ज्यादा सेफ रहेगा। 3800 के ऊपर पोजीशन बनाइए तो 3900 का टारगेट मिलेगा। नीचे सेल करेंगे 3600 के नीचे, टारगेट 3550 से लेके 3500 के आसपास का आपको दिखाई दे सकता है डिवीज लैब में। ग्लेनमार्क फार्मा, इसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया आपको। 500 के ऊपर जब निकला तो बहुत ही अच्छे तरीके से 550 तक का हाई लगाया। नया पोजीशन 550 के ऊपर ही बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। हाँ, एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 510 रुपए के आसपास का, एक मेंटेन करिए और होल्ड करिए अपने आप को। लुपिन की बात कर लेते हैं। लुपिन 900 के ऊपर जब भी रहेगा पॉजिटिव, 900 के नीचे निगेटिव, तो सेल करेंगे 900 के नीचे। और 900 के ऊपर जब तक रहेगा टेंशन नहीं लेना है। एक बार वापस से ये 965 को अगर ये ब्रेक करता है लुपिन तो देन 1000 तक के टारगेट दिखाएगा आपको लुपिन। पिरामल की बात कर लेता हूं दोस्तों। पिरामल 1400 के नीचे हम लोग सेल करेंगे और टारगेट हमारा 1350 से लेके 1300 के आसपास का होगा। बाय करेंगे 1525-30 के ऊपर, टारगेट कहीं ना कहीं 1600 के आसपास का। स्ट्राइड्स फार्मा जबरदस्त परफॉर्मेंस, लेकिन अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 770। अगर 770 को नीचे ब्रेक करता है ना तो सेल कर दीजिएगा। 750 का टारगेट बहुत तेजी से मिलेगा आपको स्ट्राइड्स फार्मा में, यानी कि स्टार में। बाय करना होगा 800 के ऊपर बाय करिएगा, टारगेट 820 का मिलेगा। सन फार्मा, सन फार्मा में दोस्तों देखिए 560 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगा लीजिए। मैंने 500 पर बाय करवाया, 510 पे बाय करवाया, 520 बाय करवाया। उसके बाद देखिए इसने 590-91 तक का हाई लगा दिया, तो बहुत अच्छा। आप अच्छे प्रॉफिट में 560 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, ताकि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है ट्रेलिंग तो आप प्रॉफिट में बाहर आ जाएंगे। टोरेंट फार्मा की बात करता हूँ। 2660 2670 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 2720 के आसपास का। वोकड, इसने तो ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किया, 300 के ऊपर बाइंग दिया था तो 540 तक का हाई लगा गया है ना, 45। अभी ये गैप को फिल करने आ सकता है मे बी, लेकिन तब जब ये 495 को नीचे ब्रेक करेगा देन वो गैप को फिल करेगा। जब तक इसके ऊपर है 500 के ऊपर टेंशन नहीं लेना है। 500 495 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा पे मेरा अपना व्यू। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगा के चेक करते हैं कि कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। और शुरुआत करूंगा बिरला सॉफ्ट के साथ। बिरला सॉफ्ट 210 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा दोस्तों। बिरला सॉफ्ट एक अच्छा पोजीशन बनाएगा, टारगेट 220 से लेके 2
30 तक के इंट्राडे में दिखा सकता है दोस्तों। तो नजर बना के रखिए बिरला सॉफ्ट पे। कोफोर्ज के साथ स्टार्ट करता हूँ। 2530 2540 के ऊपर अगर कोफोर्ज निकले तो 2600 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में भी दिखाने की क्षमता रखता है कोफोर्ज, जिसका नाम कि NIT टेक हुआ करता था पहले। 2450 के अगर ये निकलता है नीचे तो 2400 के लिए सेल कर सकते हैं कोफोर्ज को। SCL टेक्नोलॉजी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिल सकता है आगे आने वाले समय में। अगर ये 890 को ब्रेक करता है अप साइड में, देन 920 तक के भी टारगेट आपको आराम से दिखा देगा SCL टेक्नोलॉजी। इन्फोसिस 1160, 1165, 1155 ये सब के लेवल मैंने ऊपर बोला था बाय करने के लिए। आपने अगर बाय किया होगा तो टारगेट 1180 वाला तो डन हो गया है, जो कि मैंने दिया भी हुआ था। अब हमें पोजीशन नया बनाना होगा 1180 82 के ऊपर। टारगेट लगभग 1200 1220 के आसपास का मिल सकता है। जस्ट डायल की बात करते हैं। अभी जस्ट डायल एक रेंज बना के ट्रेड कर रहा है दोस्तों। उस रेंज के नीचे जब तक नहीं निकले कोई काम नहीं करना है, उस रेंज के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई काम नहीं करना है। हमें रेंज बनाना होगा। इसका रेंज है 655 के ऊपर निकलेगा तब बाय बनेगा। 700 के टारगेट के लिए सेल करना होगा। एक ऐसे भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अगर वो ट्रेंड लाइन टूटता है तो सेलिंग ऐसे भी आ जाएगा। 590 के नीचे निकलने पे जस्ट डायल को सेल कर सकते हैं। टारगेट 570 से 550 तक का बन सकता है। LTI यानी कि L&T इन्फोटेक 3500 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा। टारगेट कहीं ना कहीं 3550 से लेकर 3600 के आसपास का हो सकता है। माइंड ट्री 1450 के ऊपर ठीक ठाक है, हालांकि उसके नीचे आने पे ये कमजोर हो जाएगा। यकीन जानिए अगर ये 1400 के राउंड नंबर को ब्रेक करता है तो सेल कर देंगे 1380 के टारगेट के लिए। एम्फासिस की बात करते हैं। एम्फासिस में एक ब्रेकआउट मिल सकता है कल आपको अपसाइड में। एम्फासिस 1330 को अगर अपसाइड में काटता है तो 1350 से लेकर 1370 तक का टारगेट देगा। नीचे की साइड में अगर ये 1300 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 1280 के टारगेट के लिए। TCS ऊपर के जोन में 2860 का एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करने दीजिए, फिर नया पोजीशन बनेगा 2950 के टारगेट के लिए। फिलहाल नीचे अगर ये 2750 को ब्रेक करेगा तो सेल कर सकते हैं 2700 के टारगेट के लिए। टाटा इलक्सी अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1590 का, अगर उसके नीचे आता है तो सेल करेंगे 1570 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा जबरदस्त तरीके से एक अच्छा जगह पे खड़ा है। टेक महिंद्रा में नया पोजीशन 955 960 के ऊपर बनेगा। टारगेट लगभग 1000 रुपीज का बन सकता है पोजिशनली। विप्रो की बात करें तो विप्रो नीचे लेवल पे आके क्लोज करा, लेकिन याद रखिए 350 के ऊपर रहना चाहिए। अगर ये 350 के नीचे निकल जाएगा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर सेल साइड चला जाएगा, इसलिए उस पर आपको नजर रखना होगा। तो 350 के नीचे जाने पे सेल करेंगे 340 के लिए। ऊपर अगर ये 360 के ऊपर वापस से निकलता है तो बाय करेंगे 370 से 80 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा और IT स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है दोस्तों लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।